पॉलिनोमियल का जीरो कब मिलता है? जब उसकी वैल्यू बन जाए जीरो, तो हम उसी को कहते हैं बच्चों शून्य। तो मैं हूं पवन गुप्ता, आपका मैथ्स टीचर, लेकर आया हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक बहुपद के शून्य, मतलब किसी भी इक्वेशन में को शून्य कैसे बनाया जाता है। आज हम उसी को देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि शून्य होता क्या है। तो बच्चों, आपने अगर मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर आप देख लीजिए, है ना। फिर भी मैं आपको एक और बार उसको बताता हूँ कि शून्य क्या होता है। तो शून्य का हम उसको कहते हैं जब किसी भी रेखिक या द्विपद या त्रिघाती या द्विघाती समीकरण में जो हमारे जो वेरिएबल है ना, या चर है, उसकी वैल्यू जब हमारे कोई इक्वेशन में आती है ना, तो उसको जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं तब हमारा रिजल्ट आ जाता है शून्य। तो उस इक्वेशन के लिए वो जो वैल्यू है वो हो जाता है शून्य। तो जैसे मैं एग्जांपल से आपको एक करके दिखाता हूँ, है ना। जैसे मान लो कहीं पर है 4x + 3 बराबर 0, है ना। तो अब मेरे को देखना है कि इस इक्वेशन के लिए, इस रेखिक के लिए इसका शून्य क्या होगा। तो इसके लिए देखो क्या करोगे, 4x 3 उधर जाएगा RHS में, तो क्या हो जाएगा -3, है ना। क्या होगा -3 और x बराबर -3/4। तो ये जो -3/4 है ना, यही मेरा इस इक्वेशन का शून्य है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, शून्य। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो देखिए जैसे ये बोल रहा है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 क्या शून्य है या नहीं। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा ये इक्वेशन है x + 2, इसमें अगर मैं -2 और 2 दोनों को एक एक बार अगर पुट करके देखूं तो मुझे ये देखना है कि शून्य किसमें से कौन सा है, 2 है या -2। समझ रहे हो। अब उसमें से कोई एक ही हो सकता है। क्यों एक हो सकता है? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1। जब मैक्सिमम पावर 1 होती है तो हमारे शून्य भी कितना आता है बच्चों, 1 ही आएगा। मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो हमारे शून्य भी कितने आएंगे, 2। मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो हमारे शून्य भी कितने आएंगे, 3, है ना। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि हमारा मैक्सिमम पावर कितना है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक करके दोनों को पुट करके दिखाऊंगा कि इसमें मेरा शून्य कौन सा है, -2 है या 2 है। तो सबसे पहले देखो x + 2 बराबर 0। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि हमारा जो चर है x, है ना, वेरिएबल, उसके जगह पर एक बार -2 पुट करना है, एक बार 2। तो एक बार मैं क्या कर दूंगा, -2 को पुट करूंगा और एक बार 2 को पुट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या था इक्वेशन, x + 2 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर देखो अब मैं पुट कर रहा हूँ -2, तो ये -2 + 2 बराबर 0। तो ये देखो माइनस और एक प्लस, दोनों वैल्यू सेम है, 2 और 2, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल और हमारा उत्तर आएगा 0 बराबर 0। समझ गए। तो इसका मतलब कि हमारे इक्वेशन का x + 2 का जो हमारा शून्य है वो कितना है, -2। अब यहाँ पर वैसे ही पुट करके देखेंगे हम। तो x की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ 2 + 2 बराबर 0, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 बराबर 0। तो ये बराबर तो नहीं है क्योंकि 4 शून्य के बराबर नहीं होता। तो इसका मतलब जो 2 है वो हमारे इक्वेशन x + 2 का शून्य नहीं है ना। ठीक वैसे ही -2 है वो हमारे x + 2 का शून्य है ना। मैक्सिमम पावर 1 है तो यही हमारा शून्य होगा। इसके बजाय आप कोई भी वैल्यू लोगे तो वो उसका शून्य नहीं होगा, है ना। क्योंकि जो एक ही इसका शून्य हो सकता है वो हमने निकाल दिया, कितना है, -2। तो ये हमारा शून्य है इसका, ठीक है। आप कोई सी भी वैल्यू लोगे तो वो शून्य नहीं हो सकता अब, क्योंकि हमने निकाल दिया, सिर्फ यही हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम पावर 1 मतलब शून्य भी 1, ठीक है। ठीक इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर है बहुपद px, जो वैल्यू है वो कितना है, 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, 1, तो शून्य भी हमारे कितने आएंगे, 1 ही आएंगे। तो जब शून्य ज्ञात करना हो तो हमें इसको 0 के बराबर मानना होता है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x बराबर, यहाँ पर क्या है, ये 1 प्लस में है तो RHS में जाएगा तो -1 हो जाएगा, x बराबर -1/2, ठीक है। तो ये हमारा इस इक्वेशन के लिए, है ना, 2x + 1 का एक शून्य है, क्या, -1/2। अब मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करके देखूंगा, है ना, कि सही है या गलत। तो क्या था, 2x + 1 बराबर
0, है ना। तो 2 इंटू -1/2, ठीक है, +1 इज इक्वल टू 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, -1 प्लस का 1 बराबर 0, ये भी कैंसिल, 0 बराबर 0, ठीक है। इससे ये समझ में आता है कि हमने जो आंसर निकाला अभी -1/2, ये हमारा इस इक्वेशन के लिए 2x + 1 का जो इक्वेशन है उसका ये शून्यक है। अगर इस इक्वेशन में ये वैल्यू आप पुट करोगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0, ठीक है। तो मतलब इसको पुट करने पर वो 0 हो जाता है, तो ये हो गया शून्य, समझ गए, है ना। ठीक उसी टाइप से अब और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये देखो क्या है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 2 के मान ज्ञात करें। अब देखो क्या है, यहाँ पर हमें जो हमारा चर है x, उसको दिया गया है कि उसमें अगर हम एक बार 0 रखें, एक बार -1 रखें और एक बार 2 रखें तो क्या क्या कंडीशन बनती है, क्या हमारे रिजल्ट्स आते हैं, है ना। ऐसे जब मैं जो भी वैल्यू पुट करूंगा, ये तीनों अलग अलग वैल्यू है, अगर तीनों को एक एक बार पुट करूंगा तो हमारे 3 रिजल्ट्स होंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें दिया गया है कि इसको पुट करो और देखो कि क्या रिजल्ट आते हैं। तो अब अपन एक एक करके इस पर पुट करते हैं, है ना। तो पहला क्या था, 5x - 4x² प्लस का 3। तो मैं सबसे पहले इसको पुट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब x बराबर क्या है हमारा यहाँ पे, 0, ठीक है। तो अब देखो 5 × 0, क्यों मैंने लिख दिया 0, क्योंकि हमें x की जगह पे क्या लिखना है, 0, -4 × 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या होगा, किसी भी संख्या में अगर 0 से आप मल्टीप्लाई करते हो या गुना करते हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 0 ही होता है। तो यहाँ 5 × 0 भी क्या हो जाएगा, 0, -4। अगर किसी भी 0 का अगर आप स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, उसका रिजल्ट हमेशा क्या आना है, 0 ही आना है, प्लस का 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप स्क्वायर करो या क्यूब करो, दोनों कंडीशन में 0 ही होगा। तो 0 माइनस का 0, ये भी 0 हो जाएगा। 4 का भी अगर आप 0 में इंटू करोगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस का 3। तो देखो जब मैंने x की वैल्यू अगर 0 पुट करी तो मेरा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 3, समझ गए। तो हमारा क्या हो गया, ये 3, है ना। यहाँ पर 0 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 3। अगर मैं कहीं इसमें 0 पुट करूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा 3। ठीक वैसे ही इसमें भी देख लो, कब, जब 5x - 4x² प्लस का 3। अब मैं क्या पुट करूंगा, अब मैं पुट करके देखता हूँ -1, ठीक है। इस बार ये वाला करता हूँ, -1। जब मैं इस इक्वेशन में -1 पुट करूंगा तब मैं देखता हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, है ना। तो इस बार मैं पुट कर रहा हूँ -1। x बराबर -1, इस बार हम ये पुट करेंगे, है ना। तो क्या लिखूंगा, 5 × -1 -4 इंटू x की जगह पे क्या आएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस का 3 था, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो, जब कोई भी पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक वैल्यू है तुम्हारी क्या, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब ऐसे दो संख्याओं का हम गुना करते हैं तो रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव आएगा, घटा में आएगा। क्या आएगा, -5, है ना। अब ये क्या हो गया तुम्हारा, -1 का अगर आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर का मतलब क्या है कि उसी संख्या को उसी में गुना करना। तो -1 गुने -1, जब दो नेगेटिव वैल्यू, दो ऋणात्मक संख्याओं का हम गुना करते हैं तो हमारा बच्चे जो रिजल्ट आता है वो हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये क्या हो गया, -4 गुने 1 का 1 ही रहेगा प्लस का 3, तो -5 -4 प्लस का 3, ये क्या हो गया, -9 प्लस का 3। रिजल्ट हमारा क्या है, -6।
माइनस का 6। समझ गए? तो अब एक बार हमने 0 पुट करके देख लिया, एक बार -1 पुट करके देख लिया, ठीक वैसे ही एक बार हम 2 पुट करके देखेंगे, है ना। तो बताना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको ये सिखाना चाह रहा है कि बच्चों अगर हम वेरिएबल का, है ना, चर का जितनी बार अगर अलग अलग वैल्यू लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट भी आता है वो क्या आता है, अलग अलग आता है। एक्स की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, समझ रहे हो, एक्स की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। हम जितनी बार वैल्यू चेंज करेंगे उतनी बार हमारा रिजल्ट अलग अलग आएगा। जैसे देख लो क्या है हमारा 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। अगर मैं इसमें इस बार पुट करता हूं x की वैल्यू 2, ठीक है, तो इस बार देखो क्या आता है 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस का 3, तो क्या होगा 5 दूनी 10, है ना, माइनस का 4 और 2 का स्क्वायर करोगे 2 दूनी क्या होगा बच्चों 4 प्लस का 3, तो 10 और 3 कितना होते हैं 13 और माइनस का 4 चौक 16, तो क्या हो गया माइनस का 3। जो आपका इस बार रिजल्ट आया है 2 पुट करने पर जो आपका रिजल्ट आया वो क्या है -3। जब हमने इसमें -1 पुट किया था तब हमारा क्या रिजल्ट आया था, देखो माइनस का 6। समझ गए? एक बार हमने क्या लिया 0, एक बार लिया -1, एक बार हमने लिया 2। तो ये तीनों कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा अलग अलग आए। तो इस टाइम ये समझ में आता है कि हम नेगेटिव ले एक बार वैल्यू या पॉजिटिव, अलग अलग जितनी संख्याएं लोगे सेम इक्वेशन में अगर आप पुट करोगे तो तीनों बार आपका जितनी बार लोगे उतनी बार रिजल्ट क्या आएगा, अलग अलग आएगा, है ना। अब देख लो यहाँ पर कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो क्या है x की वैल्यू 1, पर अभी इस इक्वेशन में मैं 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा, इस इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू 2 लूंगा तो क्या आएगा, है ना। आप लोग भी मेरे साथ साथ घर पे अपने करते जाइएगा, है ना। जैसे देखिए मैं कर रहा हूं यहाँ पर 5, x की वैल्यू क्या लेना है 1, तो 1 का मैं क्या करूंगा स्क्वायर -3 इंटू यहाँ पर x की वैल्यू फिर से मैं क्या लूंगा 1 प्लस 7, 5 इंटू 1 का तो 1 ही हो जाएगा, माइनस का 3 बन जाए 3 प्लस का 7, तो 5 बन जाए 5 माइनस का 3 प्लस का 7। तो आप ये भी कर सकते हो कि 5 में से पहले 3 को घटा दो या 5 और 7 को जोड़ के उसमें से 3 को घटा दो, दोनों कंडीशन में रिजल्ट हमारे पास सेम आना है ना। अगर ऐसे करोगे देखो 2 प्लस 7 बराबर 9, है ना, या फिर 5 और 7 को जोड़ोगे तो 12, 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आएगा, है ना। तो देखो मैंने इस इक्वेशन में 1 पुट किया तो क्या रिजल्ट आया, आप लोग 2 पुट करके देखिए, -2 करिए, -3, 3 ऐसे पुट करके 2-4 बार प्रैक्टिस करिए तो ऑटोमेटिक आप लोग को भी आने लगेगा, है ना। इसको भी करके एक बार देख लीजिए। जैसे क्या है 3 इंटू वाई की वैल्यू हमें क्या लेना है 2, तो 2 का क्या लूंगा क्यूब -4 गुने 2 प्लस 11, 3 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। कैसे होगा 2 गुने 2 गुने 2, क्यूब को मतलब समझते होगे आप लोग कि 2 को हमें 3 बार क्या करना है गुना करना है, तो 2 गुने 2 गुने 2, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे 8 आएगा, है ना, -4 दूनी 8 और ये प्लस का 11, तो 8 दिया 24 माइनस का 8 प्लस का 11, तो 24 में से 8 गया कितना आएगा 16 प्लस 11, तो हमारा रिजल्ट क्या है बच्चों 27। ठीक है, जब मैंने इस इक्वेशन में 2 पुट किया तो क्या रिजल्ट आया देखो आप लोग और अलग अलग वैल्यू पुट कर करके देखिएगा, है ना। अब जैसे ये देखिए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए 0, 1 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये आप लोग भी करके देख सकते हैं। जैसे ये देखिए क्या था, हमें एक बार 0 पुट करना है और एक बार 1 पुट करना है, तो दोनों का रिजल्ट भी अलग अलग आएगा क्योंकि हम 2 अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना। जैसे देखो y की वैल्यू अगर मैं 0 करूं तो y का क्या होगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस
0 प्लस 1, देखो 0 माइनस 0 प्लस का 1, तो क्या हो गया हमारा रिजल्ट 1 आया। एक बार अब मैं क्या करता हूँ, एक पुट करता हूँ। देखो एक पुट करूंगा तो क्या आएगा, ये हमारा क्या था, y बराबर 0। अब मैं पुट कर रहा हूँ y बराबर 1, है ना। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1, तो ये 1 माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या 1, है ना। जब मैंने इसमें 1 पुट किया तो भी 1 आया, जब 0 पुट किया तो भी 1 आया। मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब दोनों बार हमारे सेम नंबर्स भी आ सकते हैं, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन हमें क्या समझाता है कि जब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, जब किसी इक्वेशन में हम दो अलग अलग वैल्यू पुट करें लेकिन रिजल्ट हमारा क्या आ जाए, सेम आ जाए, है ना। मैंने एक बार 0 पुट किया तो भी 1 आया, एक बार मैंने इसमें 1 पुट किया तो भी 1 आया, है ना। ठीक वैसे यहाँ पे करूंगा मैं। इस बार मैं क्या करता हूँ, t की वैल्यू ले लेता हूँ 0, तो क्या होगा 2 प्लस 0 प्लस 2 गुने 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, क्या होगा 2 प्लस 0 प्लस 2 का, अगर देखो 0 में करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट हमारा 0 ही आना है, माइनस इधर भी 0, तो हमारा रिजल्ट क्या है, उत्तर हमारा है 2। अब मैं एक बार पुट करता हूँ t की वैल्यू क्या 1, है ना। यहां पर देखो t की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या होगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2 का 1 का स्क्वायर कर दो या क्यूब कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे 0 का स्क्वायर करो या क्यूब करो, कुछ भी करो, वो हर में से क्या रहेगा 0 ही। ठीक वैसे 1 भी है, 1 का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, पावर कितनी भी लगा दो, रिजल्ट हर में से 1 ही आएगा। 2 गुने 1 हमारा क्या होगा 2 माइनस 1, तो ये 1 से 1 तो कैंसिल, 2 और 2 कितना आ गया 4, समझे। यहाँ पर देखो कितना आया था 4, यहाँ पे 0 पुट करने पे 2, तो जितने अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो अलग अलग वैल्यू आएंगी, है ना। अगर कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती है जब हमारे इक्वेशन में अगर हम दो अलग अलग वैल्यू को पुट करते हैं तो भी हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आ जाता है ना। ऐसी कंडीशन भी होती है जो हमने अभी इस वाले को सोल्व करके देखा। इस पोलिनोमियल को y स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1 अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो हमने ये देखा कि हमने 0 पुट किया, एक बार 1 पुट किया, दोनों कंडीशन में हमारा जो रिजल्ट था वो सेम आया। ठीक है, तो बस दोस्तों जहां पे हमारा पोलिनोमियल 0 हो जाए वही उसका शून्यक होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप उसको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू।